अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने हमारे पास टाइम आता है कि हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च और रैंक करना होता है। बेसिकली ये जो हमारे पास ये स्टेप होता है ये प्रोडक्ट सोर्सिंग करने के बाद आता है, लेकिन इसमें हम लोगों ने कुछ प्री लॉन्च स्ट्रेटजीज को अपनाना होता है, देन लॉन्च स्ट्रेटजीज एंड देन पोस्ट लॉन्च स्ट्रेटजीज। इन तीनों स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए हमें हमने इस टॉपिक को थोड़ा पहले रखा है ताकि आपको बेटर नो हाउ हो जाए कि किस तरह से सारी स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, किस तरह से हमने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है और अपने जो लॉन्चिंग प्रोसेस है उसको एक बेटर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी को देख लेंगे। प्री लॉन्च मतलब लॉन्च से पहले की स्ट्रैटेजी, पोस्ट लॉन्च यानी लॉन्च होने के बाद की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले प्री लॉन्च स्ट्रेटजी में आता है कि हम लोगों को सबसे पहले ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि अमेजोन का A9 एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। अब A9 एल्गोरिथम इज़ नॉट लाइक गूगल कि गूगल पे जो सर्च किया वर्ड की रिजेंबलेंस हुई और वो चीज़ शो हो गई। नो, अमेजोन का जो A9 एल्गोरिथम है बेसिकली वो आपके सेल्स, रिव्यूज, इन दोनों की बेसिस पे आपके प्रोडक्ट को शो करवाता है। ऑब्वियसली कीवर्ड जो आपने यूज करने हैं वो एक फैक्टर है, लेकिन अगर आपका कीवर्ड है लेकिन उसमें सेल्स नहीं है, रिव्यूज नहीं है, देन ऑब्वियसली Amazon A9 एल्गोरिथम वॉन्ट रिकमेंड योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि Amazon का एल्गोरिथम किस चीज़ को बेटर कैच करता है। जिन प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होती हैं, आपने देखा होगा जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उस प्रोडक्ट जो भी वर्ड लिख के आप सर्च करते हैं तो मोस्टली लाइक इट इज़ लाइक 80% के हमें वो प्रोडक्ट टॉप पे शो होते हैं जिनकी सेल्स और रिव्यूज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट को प्रायोरिटी देता है जिनकी सेल्स और रिव्यूज ज़्यादा हों। देन सेकेंड इज बिल्ड योर ब्रांड। ऑब्वियसली अब आपने अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया है, सोर्सिंग के लिए दे दिया आपने प्रोडक्ट, तो उस टाइम में क्योंकि वो अच्छा खासा टाइम होता है उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपने ब्रांड को बिल्ड करें। आई वुड इवन से कि डू दिस इवन बिफोर सोर्सिंग योर प्रोडक्ट, क्योंकि जब आपने अपने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है या जो भी प्रोसेस होते हैं उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और आपने अपने ब्रांड का सिर्फ नेम बिल्ड नहीं करना, आपने ये चीज़ अपने ब्रांड की डिटरमिन करनी है कि आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सिंपल रूल है जब भी आप बिजनेस करते हैं या एज अ विजुअल असिस्टेंट वर्क करें, ठीक है, एक चीज़ है कि जितना ज़्यादा कंफर्ट आप कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका अपना फ़ायदा है। तो आप जब ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, कि आपका ब्रांड क्या डिफाइन कर रहा है आपके कस्टमर्स को और आपके प्रोडक्ट में और कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। देखिए, जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी पार्टनर्स को या जो को अपने साथ करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो वो पहली चीज़ ये पूछते हैं कि आपके प्रोडक्ट में और कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। अगर कोई फ़र्क ही नहीं है तो आपको प्रोडक्ट क्यों खरीदा जाए, आपके साथ क्यों पार्टनरशिप की जाए। ठीक है, आपने अपने ब्रांड को ऐसा बनाना है कि वो आउटस्टैंड करे। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड हो, वो बाकी प्रोडक्ट से बेहतर हो। ठीक है, अब इसमें आपके ब्रांड का डिज़ाइन आ जाता है, जो लोगो होते हैं उनके डिज़ाइन आ जाते हैं, कलर्स जो आप यूज़ करते हैं कलर्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ देखी सबसे पहले देखा ही जाता है ना, तो जब जितना ज़्यादा आपके ब्रांड्स के कलर्स थीम्स अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आपके ब्रांड के लिए अच्छा है। और ख़ास कर ये कि आपने अपने ब्रांड को जब मतलब बिल्ड करना है तो आपने अपने परसेप्शन से नहीं देखना, अपने कस्टमर्स की परसेप्शन से देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये हमारे कस्टमर को ईज़ देगी, कस्टमर्स को आसानी देगी या नहीं देगी। ठीक है, देन वी हैव टू डिटरमिन अवर सेल्स टारगेट। ठीक है, अब एज अ सेलर आपको अपनी कॉस्ट जो आपको पड़ रही है, फीसेस जो पड़ रही है, आपने सारी देखनी होती हैं। ये देखेंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट का पोटेंशियल पता चलेगा। लाइक अब आपने प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसकी शिपमेंट यानी जो आपने वेयर हाउसेज में पहुंचाना है या फिर आपने अपने पास मंगवाना है, लाइक
इफ़ यू वांट टू डू एफबी और एफपीएम, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, लेकिन इसमें शिपमेंट के पैसे तो फिर भी आपके लगेंगे। फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के पैसे, उन प्रोडक्ट्स में अमेजोन की फीसेस, ये सारी चीज़ें आपने इवेल्युएट करनी है। और इवेल्युएट करने के बाद फिर आपकी एक फाइनल प्राइस आएगी, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है या नहीं बच रहा। और अगर वो प्राइस एक ऐसी हुई जो आपको कंपेटिटर से compete करने में मदद करेगी, तो ऑब्वियसली आपका सेल्स पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको बेसिक रिसर्च करनी पड़ेगी। आप अमेजोन पे कर सकते हैं, टूल्स की हेल्प ले सकते हैं लाइक हीलियम 10 की। ठीक है, इवन आप अमेजोन की जो वेबसाइट है वहां से भी अपने सेल्स पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉन्च स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हमने प्री लॉन्च स्ट्रेटजीज कर ली, देख लिया कि अमेजन का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, किस तरह से हमने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और किस तरह से अपने हमने सेल्स टारगेट को डिटरमाइन करना है। देन वी हैव और लॉन्च स्ट्रेटजीज कि अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, सारा अमेजन की हाउसेज में पहुंच गया है या हमारे अपने वेयर हाउस में पहुंच गया है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे प्रोडक्ट की सक्सेस है, रैंक करे। सबसे पहले आपने उन टूल्स के ऊपर अपनी ग्रिप बना लेनी है जिससे आपकी बिजनेस ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। हीलियम 10, जंगल स्काउट, ठीक है, ये सारे आपको ऑल टुगेदर हेल्प करेंगे आपकी जो भी आपकी बिजनेस की ग्रोथ में। हीलियम 10 एक बहुत बेहतरीन टूल है। ये आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फ्रॉड्स अलर्ट्स, इन सब से आपको आपको बचा लेता है। तो इसलिए बेटर है कि हीलियम 10 पे जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। जितना उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा, जितना आप लोगों का उसका एक्सपीरियंस होगा, उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो अपने टूल्स के ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अमेजोन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जब भी आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अमेजोन के सारे टर्म्स ऑफ सर्विसेज पढ़ें। ये ना हो कल को आपसे कुछ गलती हो जाए और आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हो जाए, आपका अच्छा खासा चलता हुआ अकाउंट आपका बंद हो जाए, आपके फंड्स हेल्ड हो जाए और आप कुछ ना कर सकें। तो मैं भी ये रिकमेंड करती हूँ कि ज़रूर अमेजोन की टर्म्स ऑफ सर्विसेज को पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि आप कोई भी चीज़ गलत ना करें, कहीं से भी आपको किसी भी किस्म का लॉस ना हो। अमेज़न की गाइडलाइंस, पॉलिसीज़ पता होना एक बिज़नेसमैन को या एक वर्चुअल असिस्टेंट को बहुत ज़रूरी है। देन द थर्ड थिंग इज़ ड्राइव एक्सटर्नल ट्रैफिक टू योर लिस्टिंग। ये चीज़ आजकल बहुत आम है और बहुत सक्सेसफुल है। आपने अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने कस्टमर्स में। अब ये करना मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है। आप इजीली अपने ब्रांड की अवेयरनेस कस्टमर्स में अ, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले कि एक ब्लॉग पोस्ट बना लें। यू हैव ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, वहाँ पे अपनी ब्लॉग पोस्ट बनाएं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर लें। यू कैन इजीली डू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जिससे आपकी डायरेक्ट लिस्टिंग पे जो ट्रैफिक है वो जनरेट होगी। अपनी वेबसाइट बनाएं, ठीक है, वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करती है। जब ये इवन आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपकी वेबसाइट होना इज़ मोर प्रेफरेबल और उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे अपने फॉलोवर्स बढ़ाएं, उन पे अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाएं। उससे ये होगा कि आपकी अपनी एक ऑडियंस जनरेट होगी। डू आंसर देम, डू रिस्पॉन्ड टू देम, क्योंकि इससे कस्टमर्स के जहन में एक अच्छी इमेज बैठती है आपके ब्रांड। ठीक है, और उसके बाद ईमेल जो लिस्ट होती हैं, देखें अब आप लोग ईमेल्स कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, लोगों के जिनके इंटरेस्ट हो, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई वेबसाइट खोलें या कुछ करें तो वो कहते हैं एक्सेप्ट कुकीज़। ये एक्सेप्ट कुकीज़ वाली जो चीज़ होती है, इसमें ये होता है कि वो फिर देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप जो वेबसाइट खोलते हैं वो फिर आपकी उस पे उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, दीज आर व्हाट कुकीज डू। ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट्स हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो आगे दे दी जाती हैं। आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, ओनली योर ईमेल आईडीज। आप अपनी इस तरह के जो आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट जिनके इंटरेस्ट, आप उनकी ईमेल आईडीज को ले सकते हैं एंड यू कैन जस्ट ईमेल देम रेगुलरली। ठीक हो गया। और इवन आप ये कर सकते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, इनको ईमेल करें, इनको कहें कि आपके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें। ऑब्वियसली यू हैव टू पे देम, ठीक है, लेकिन उससे ये होता है कि उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है और जब आप उनको कहते हैं तो एक बहुत ह्यूज ट्रैफिक कस्टमर्स की आपकी लिस्टिंग्स पे आ जाती है।
then you have to optimize your listing. This is the most important step, to optimize your listing. अगर आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज नहीं करते, देन देयर इज नथिंग दैट कैन प्रोवाइड यू एनी प्रॉफिट. अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करें. तीन तरीकों में इसको मैंने डिवाइड किया है. पहले कीवर्ड रिसर्च करें. कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब हीलियम 10 टूल का इंट्रोडक्शन दिया था, कि आप सेरिब्रो, आप मैग्नेट, इनके थ्रू अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कंपेटिटर्स के. ठीक है, उन कीवर्ड्स को निकालें, ऑप्टिमाइज करें. ऑप्टिमाइज किस तरह से करना है? आपने उन कीवर्ड्स को अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में यूज करना है. ठीक है, उसके बाद आपने अपने कीवर्ड्स को ट्रैक करना है कि आपने अब ये जो कीवर्ड्स यूज किए हैं, आया या आपको ऑडियंस ला के दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आपके प्रोडक्ट को रैंक करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे. क्योंकि सबसे मेन रोल आपके प्रोडक्ट को रैंक करवाने में कीवर्ड्स का होता है. आपने जब पीपीसी रन करवानी है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स. ठीक है, तो अच्छे कीवर्ड्स यूज करने हैं, ऐसे कीवर्ड यूज करने हैं जो आपको सेल्स जनरेट करके दें, आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो अच्छा हो, उससे नंबर ऑफ क्लिक्स बढ़े, इंप्रेशन बढ़े. ठीक है, और अगर आपको ये लगे कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको सेल्स यील्ड करके नहीं दे रही, यू कैन जस्ट एलिमिनेट दैम. आप उनको चेंज कर दें. मैंने आपको कहा था जब मैंने हीलियम 10 को इंट्रोडक्शन दिया था कि आपके पास जितने ज्यादा कीवर्ड्स हों, अच्छे कीवर्ड्स, उतना ही ज्यादा अच्छा है. ठीक है, तो इसलिए आप अपने सारे कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग्स में यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज देम टू ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग, टू मेक देम बेटर, एंड दैट कैन हेल्प यू रैंक योर प्रोडक्ट. ठीक है, मेन गोल क्या है? रैंक करवाना, ऑप्टिमाइज करना लिस्टिंग को. ठीक है, दिस वॉज लॉन्च स्ट्रैटेजी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द पोस्ट लॉन्च स्ट्रैटेजी. कि अगर अब आपने कर लिया जी, अपना प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, उसकी सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर लिया है, नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड द पोस्ट लॉन्च स्ट्रैटेजीज, यानी लॉन्च करने के बाद की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी. सबसे पहली और इम्पोर्टेंट तरीन, ठीक है, रिव्यूज. आप लोग जब भी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं, दिस इज ऑब्वियस, ठीक है, कि आप सबसे पहले रिव्यूज देखते हैं कि कितने रिव्यूज आए हुए हैं. अच्छा, अगर इवन 5 रिव्यूज आए हैं और वो 5 रिव्यूज अच्छे आए हुए हैं, देन आई विल गो फॉर दैट प्रोडक्ट. दैट्स व्हाट आई डू पर्सनली. ठीक है, मैं कहती हूँ अच्छा इसके रिव्यूज अच्छे हैं, देन आई कैन बाय दिस प्रोडक्ट. इसी तरह जब आप अमेजोन पे काम करते हैं तो रिव्यूज कस्टमर्स देखते हैं, तो आपने रिव्यूज हासिल करने की पूरी कोशिश करनी है. ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें कि कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं रिव्यूज को, क्योंकि वो पर्सनल रिकमेंडेशंस होती है, लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. और दूसरा ये होता है कि जब रिव्यूज अगर आपके अच्छे होते हैं तो आपकी पीपीसी जो है वो भी अच्छी वर्किंग करती है, अदरवाइज आपकी पीपीसी भी अच्छी वर्किंग नहीं करती. दो प्रोग्राम्स हैं, सॉरी 3 प्रोग्राम्स हैं जो कि अमेजोन उनमें से 2 प्रोवाइड करता है. थर्ड वन इज और हम लोग खुद पर्सनली वो कर सकते हैं. पहला अमेजोन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम. अमेजोन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम में ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने आपका प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, यू हैव टू टेक दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है, अगर कोई पर्सन है, उसने आपका प्रोडक्ट खरीदा है बट रिव्यू नहीं दिया, तो अमेजोन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम के थ्रू आप उनको ईमेल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू दें. और जब वो आपकी इस मतलब अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम के थ्रू आपको कांटेक्ट करके, आप कांटेक्ट नहीं करते, सॉरी, रिव्यू देते हैं, तो उससे उनको $3 का, $2 का वाउचर देना होता है आपने. अब इसमें ये सर्टन नहीं होता कि वो आपको पॉजिटिव रिव्यू भी दे, वो नेगेटिव रिव्यू भी दे सकते हैं. ठीक है, दैट्स टोटली अप टू देम. सेकंड हमारे पास है अमेजोन वाइन प्रोग्राम. अमेजोन वाइन प्रोग्राम, इसमें ये होता है कि वो लोग जो अमेजोन के ट्रस्टेड कस्टमर होते हैं, जो अक्सर खरीदते रहते हैं, फरोख्त नहीं, खरीदते रहते हैं और अपने मतलब ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं, तो अमेजोन उनको इनवाइट करता है कि वो वाइन वॉइसेस बन जाएं. यानी वो ऐसे अमेजोन के ट्रस्टेड कस्टमर होते हैं कि जिनको फिर अमेजोन, लाइक यू कैन ओपन द वाइन प्रोग्राम्स, यू कैन रिक्वेस्ट देम कि हम आपको प्रोडक्ट भेज रहे हैं. अब उसको में ये होता है कि जो सेलर्स होते हैं वो उन वाइन वॉइसेस को अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन उनसे कोई फी चार्ज नहीं करते, ना उस प्रोडक्ट की फी चार्ज होती है, कुछ भी नहीं. वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. ठीक है, वो उनको भेजते हैं, वो उस पर रिव्यू करते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू. ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू करके और वहाँ पे लीव कर देते हैं जो भी उनका वहाँ पे रिव्यूज का जो सेक्शन होता है उसके अंदर. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज
फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप अपनी फ्रेंड या फैमिली में से किसी को कह सकते हैं कि बाय दिस प्रोडक्ट, लीव अ रिव्यू एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। बट रिमेंबर कि आपने अपने घर में से, जिसमें से आप अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बना रहे हैं, उधर से प्रोडक्ट नहीं मंगवाना। आप कहीं बाहर जाएं, यू कैन गो टू एनी अदर प्लेस, और वहां से आपने अपने जो भी रिव्यूज वगैरह जो भी प्रोसेस है वो करना है। सेकेंड इज रीस्टॉक योर इन्वेंट्री। आपने अपनी सेल्स का एस्टिमेट लगा लेना, इसलिए हम जंगल स्काउट यूज करते हैं ताकि हमें सेल्स का पता हो, कितनी सेल्स होती हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी, कम से कम कितनी होंगी। इसलिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर हमारी सेल ज्यादा हो तो हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल हो कि हम अपने जो हमारी इन्वेंट्री उसको रीस्टॉक कर सकें। ठीक है। अब समटाइम जो होता है कि आपको आखिरी मिनट तक, आप लोग कहते हैं कि हम आखिरी मिनट तक इंतजार करेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाता और फिर हम इसको रीस्टॉक करेंगे। डोंट डू दैट। समटाइम्स ये होता है कि आप लोग जब आखिरी टाइम तक वेट कर रहे होते हैं तो जो कस्टमर है आता है और वो देखता है कि जी ये तो आउट ऑफ स्टॉक है, व्हाट शुड आई डू। ठीक है। इसलिए फिर बेहतर है कि आप अपनी जब इन्वेंट्री में एटलीस्ट 5 पीसेज रह जाए, रीस्टॉक दैट। ठीक है। डोंट टेक एनी रिस्क। आपको अपने कस्टमर लूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको रीस्टॉक करते रहें। Then the third one is craft and outstanding marketing strategy। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपने इन चंद पॉइंट्स को जहन में रखना है। सबसे पहले कि आपने फायदे बेचने हैं। ठीक है। उसकी खूबसूरतियां नहीं बेचनी। याद रखिएगा, जिस प्रोडक्ट का फायदा होगा, लुक देखने में जितना मर्जी खूबसूरत प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट का कोई फायदा ना हो तो दैट इज अ वेस्ट। ठीक है। फिर आपने ये देखना है कि आप कि किस तरह से डिफरेंट सेल्स चैनल्स वर्क करते हैं, किस तरह कहाँ पर क्या चीज़ बिक रही है, कितनी बिक रही है, किस तरह से बिक रही है, कहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। उसके बाद आपने अगर सोशल मीडिया पे भी आप कर रहे हैं तो आपने उन कस्टमर्स को आपने टारगेट करना है जो कि आपके प्रोडक्ट के लिए ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके प्रोडक्ट से क्या चीज़ चाहते हैं। वीक पॉइंट्स, आप ऑब्वियसली फीमेल्स या फीमेल्स के वीक पॉइंट्स होते हैं कि इकोनॉमिकल हो बट लॉन्ग लास्टिंग हो। ठीक है। अट्रैक्टिव हो। तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आप मेन चीज़ कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है और वो क्या चाहता है। और आपकी एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतरीन तरीके से आप उसको उसकी मार्केटिंग कर सकें। जब तक आपकी अगर आपकी मार्केटिंग टीम ही बहुत वीक है, देन you can't receive any kind of sales। डोंट एक्सपेक्ट एनी सेल्स। मार्केटिंग टीम के लोग इतने तेज होते हैं, उन्हीं का तो काम होता है कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को हर एक की नज़रों से गुजारना होता है। एक दफ़ा प्रोडक्ट नज़रों से गुजर गया, देयर आर एट लीस्ट 70% चांसेस के प्रोडक्ट आपका खरीदा भी जा सकता है अगर उसकी सारी चीज़ें बेहतरीन हो। ठीक है। उसके बाद पीपीसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पीपीसी हम कहते हैं पे पर क्लिक को। ठीक है। ये एक एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है इसकी। ठीक है। इससे ये होता है कि आपको प्रोडक्ट रैंक होता है, लोगों की नज़रों में आता है। जब भी कोई प्रोडक्ट कोई कीवर्ड को सर्च करवाते हैं जो आपने पीपीसी में इनपुट किया होता है, तो आपका प्रोडक्ट भी शो होने लग जाता है। तो जो न्यूली लॉन्च्ड लिस्टिंग्स होती हैं उसमें हम कहते हैं कि फेवरेबल है कि आप पीपीसी रन करवाएं। दैट कैन बी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक प्रेफरेबल है न्यू जो कैंपेन्स हैं उनमें। तो इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो टॉप के कंपेटिटर्स हैं आप उनकी कीवर्ड यूज़ करके भी आप अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करवा सकते हैं और उनको compete कर सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज जो हम लोगों ने लॉन्चिंग एंड रैंकिंग का किया है, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स को जहन में रखना ज़रूरी है। अब ये सारी बातें ऐसी हैं दैट कैन नॉट बी डन प्रैक्टिकली, बट यू नीड टू टेक ऑल दिस पॉइंट इन योर माइंड। ठीक है। तो इंशाल्लाह इसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अभी हमें आगे प्रैक्टिकली करने हैं। ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो। थैंक यू।